दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। AK-47 राइफल। मिखाइल कलाश्निकोव ने इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार 1947 में किया था। उनकी और आविष्कार के साल के नाम पर इस बंदूक का नाम ऑटोमेट कलाश्निकोव 1947 रखा गया। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने 1945 में इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन बाद में अन्य देशों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाना लगा। आज लगभग हर देश में AK-47 मौजूद है। अपने इस आविष्कार के कारण कलाश्निकोव रूस के हीरो बन गए। पूरी जिंदगी अपने आविष्कार का पक्ष भी लेते रहे और हिंसा के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन अपनी 2013 में मृत्यु के एक साल पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें इस हथियार को बनाने के बाद का दर्द बयान किया। कहा कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वह खुद को जिम्मेदार मानते हैं और यह उनके लिए असहनीय है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। ये वो आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जो कई नए आविष्कारों का आधार बना। लेकिन ली ने जब इसके जरिए होने वाली गैर कानूनी हैकिंग, फर्जी खबरों और अन्य गतिविधियों को देखा तो बहुत अफसोस हुआ। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे आविष्कार के कारण होने वाली विध्वंस गतिविधियों को देखकर मैं बेहद निराश हूँ। मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया। एरोप्लेन्स। हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट ब्रदर्स में से एक ऑरियल राइट्स ने जब वर्ल्ड वॉर 2 में बम बरसाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल होते हुए देखा तो काफी दुखी हुए। बताया जाता है कि जब अपने आविष्कार की मदद से उन्होंने 1000 लोगों को मरते देखा तो उन्हें अपने इस आविष्कार पर बहुत अफसोस हुआ। पेपर स्प्रे। 1980 के दशक में FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए वैज्ञानिकों ने पेपर स्प्रे की खोज। कैमरन लाइमन इसे बनाने वाले में से एक थे। उन्होंने कहा था, आंदोलनों में प्रदर्शनकर्ताओं पर इस स्प्रे का इस्तेमाल होता देख मैं चौंक गया। मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों को समझाऊं कि इस काम के लिए पेपर स्प्रे का निर्माण नहीं किया गया था। एटम बॉम्ब। अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है एटम बॉम्ब। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहते हैं। पहले ओपेनहाइमर अपनी इस सफलता पर काफी खुश थे। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था, लेकिन बाद में उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ। इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश की। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी मिले, जिसके बाद ओपेनहाइमर ने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन को भी अपने फैसले पर पछतावा हुआ था। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा। डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने किया था, वो वैज्ञानिक जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इतिहास बताते हैं कि युद्ध में अपने इस आविष्कार के इस्तेमाल को देखकर नोबल बेहद दुखी हुए। उन्हें महसूस हुआ था कि उनका यह आविष्कार युद्ध को बढ़ावा देगा। उन्होंने अपने आविष्कार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट के कारण जो तबाही हुई वह देखने से पहले ही अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो चुकी। इमोजीज। एक कंप्यूटर साइंस के शिक्षक स्कॉट फैमलिंग ने पहली बार इमोजीज का इस्तेमाल मजाक के लिए किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हंसी मजाक के लिए किए गए इस प्रयोग को खूब प्यार मिलेगा और ये इमोजीज बन जाएगी। बाद में फ्लेमिंग ने कहा था, मैंने जो बनाया वो किसी तरह का अहित करने वाला नहीं था, लेकिन इसका दायरा जिस तरह से बढ़ाया गया उसकी मैंने कभी इजाजत नहीं दी। शॉपिंग मॉल। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की असाधारण विकसित करने का श्रेय विक्टर ग्रोवेन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रोवेस ने ऐसी जगह की कल्पना की जहां खरीदारी और संस्कृति एक छत के नीचे हो, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि अमेरिकी मॉल ने असल में शहरों को बर्बाद किया है। अपनी इस खोज पर उन्हें बेहद पछतावा हुआ।